अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम नर्व के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको चीज़ पूछनी है, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं तो हो सकता है आपको मुश्किल पेश आ रही हो। आप काइंडली लेक्चर को दोबारा लगा के देखें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बार बार समझेंगे तो आपको समझ आ भी जाएगी, और बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। नर्व को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले 2 साइड बॉक्सेस हमारे रह गए थे, उसको हम कवर कर लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है इस वाले साइड बॉक्स में, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। इसको हम पहले देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साइड बॉक्सेस आपने नहीं छोड़ने होते हैं। बोर्ड में काफ़ी बार साइड बॉक्सेस से ही उन्होंने इवन शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। एमसीक्यू तो क्या, शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने साइड बॉक्सेस से दिए होते हैं, मैंने अक्सर देखा हुआ है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपने इग्नोर नहीं करनी अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं। चले हम वाइट मैटर, ग्रे मैटर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये एक पर्सन है जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। ये उसकी पूरी बॉडी है। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने किसको कहा था, जो सेंटर में मौजूद है, बॉडी के सेंटर में जो पड़ा हुआ है। बॉडी के सेंटर में क्या पड़ा हुआ है आपको पता है, यहाँ पे आपका ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक। और इस ब्रेन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। स्पाइनल कॉर्ड भी आपके दरमियान में ही जा रही होती है, दरमियान में ही रन कर रही होती है, लेकिन ये पीछे की तरफ होती है, ठीक हो गया। तो ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है, अच्छी डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है। ये आपका ब्रेन है, पर्पल वाला, ठीक। ये सारा ब्रेन, और पर्पल वाली ब्रेन से ही पर्पल वाली स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ठीक। तो ये चूँकि बॉडी के सेंटर में मौजूद है, इसलिए इन दोनों को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब भी है ये नर्वस सिस्टम का मतलब है ये न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल, सारे न्यूरॉन्स इसको बना रहे हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, ये 2 ही सेल्स इसको मिलके बना रहे हैं। है ये नर्वस सिस्टम ही, लेकिन चूँकि बॉडी के दरमियान में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, इसलिए हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। तो ये देखिए उन्होंने लिखा भी हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ठीक। तो इधर भी वो यही बात कर रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, उसमें अब हम बात करेंगे कि वाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हमने ग्रे और वाइट मैटर की बात करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी बहुत बार आया है, इसलिए इसको भी आपने अच्छे से समझ लेना है। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको न्यूरॉन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो माइलिन शीट होती है ना, वाइट कलर की होती है। मेरे पास वाइट कलर नहीं है, इसलिए मैं वाइट कलर कैसे मतलब लिखूँ, वाइट कलर से तो लिखा भी नहीं जाता, तो इसलिए मैं येलो इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट की बजाय, ठीक है। तो माइलिन शीट जो होती है वाइट कलर की होती है। अब ना होता क्या है कि न्यूरॉन एक एक तो है नहीं, आपको पता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। मिलियन भी नहीं, मिलियन 10 लाख को कहते हैं, बिलियंस, लाखों न्यूरॉन्स मौजूद हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। तो अब वो न्यूरॉन जो होंगे ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जाहिर सी बात है वो ऐसे ऐसे पड़े होंगे, इकट्ठे इकट्ठे बंडल्स की सूरत में पड़े होंगे। मान लो ये एक न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये इस तरह करके, ये एक न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन का एक्सोन है, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरा न्यूरॉन होगा, ये इस न्यूरॉन का एक्सोन होगा, ये तीसरा न्यूरॉन होगा, और इस न्यूरॉन का एक्सोन होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीट लगी होती है, और माइलिन शीट वाइट कलर की होती है। तो जब ये भी सारी, इस एक्सोन के ऊपर भी सारे माइलिन शीट लगी हुई है, ठीक, इसके ऊपर भी सारी माइलिन शीट लगी हुई है, इसके ऊपर भी माइलिन शीट। अब ये माइलिन शीट वाइट कलर की होती है, तो ये वाला सारा एरिया आपको वाइट कलर का नज़र आएगा। ऐसे ही होगा ना, वाइट, क्योंकि सारे ये एक्सोन्स माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, इनके ऊपर वाइट कलर की माइलिन शीट लगी हुई है, तो ये सारा एरिया आपको वाइट कलर का नज़र आएगा। तो इसको हम कहते हैं वाइट मैटर, ठीक। तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स बंडल की सूरत में पड़े हुए हैं, तो बंडल की सूरत में जब पड़े हुए हैं तो जो उनके एक्सोन्स ऐसे करके पड़े हुए हैं इकट्ठे, इसी तरीके से यहाँ पे भी और न्यूरॉन्स होंगे, उनके भी ऐसे एक्सोन्स होंगे। और एक्सोन्स सारे ज़्यादातर न्यूरॉन्स माइलिनेटेड एक्सोन्स ही होते हैं, उनके ऊपर माइलिन शीट लगी होती है, और माइलिन शीट ना वाइट कलर की होती है। तो ये सारे ये समझ में वाइट कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट कलर मैं कैसे ड्रा करूँ, ठीक है। तो ये सारा वाइट मैटर होगा, ठीक। और याद रखना है, ये माइलिन शीट जो होती है इस सेल बॉडीज़ के ऊपर मौजूद नहीं होती। ये देखिए माइलिन शीट सिर्फ एक्सोन के ऊपर मौजूद है, तो सिर्फ एक्सोन ही आपको वाइट कलर के नज़र आएंगे, ठीक। तो इसलिए इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। तो वाइट मैटर में क्या चीज़ आ जाती हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स। वाइट मैटर किस चीज़ से मुश्तमिल है, माइलिनेटेड एक्सोन्स, और एक नहीं काफ़ी माइलिनेटेड एक्सोन्स, आपस में काफ़ी ज़्यादा जो माइलिनेटेड एक्सोन्स है ना वो पड़े होंगे, तो सारा एरिया आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, इसलिए इसको वाइट मैटर कहते हैं, ठीक। लेकिन ये जो माइलिन शीट है ये ना डेंड्राइट्स में मौजूद है, ना ही सेल बॉडी पे मौजूद है, ठीक। तो ये एरिया तो हमें वाइट नज़र नहीं आएगा। तो ये एरिया फिर हमें किस कलर का नज़र आएगा, ये एरिया हमें नज़र आएगा ग्रे कलर का, ठीक। इनका कलर ग्रे होता है, तो इनको हम कहते हैं ग्रे मैटर,
ठीक हो गया। तो ग्रे मैटर क्या है, वही बात उसने लिखी हुई है कि वाइट माइलिनेटेड एक्सोन्स जो होते हैं वो आपका वाइट मैटर बना रहे होते हैं। ये सारे माइलिनेटेड एक्सोन्स, ठीक है, ये वाले सारे माइलिनेटेड एक्सोन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ है वो सारे आपका वाइट मैटर बना रहे हैं। एंड और ग्रे मैटर क्या चीज़ बना रही है, ग्रे मैटर आपका बना रहे नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, वो एक्सोन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं लगी हुई, क्योंकि माइलिन शीथ की वजह से तो वाइट कलर आना था। अब जब माइलिन शीथ नहीं होगी तो वाइट कलर नहीं आएगा, वाइट कलर नहीं आएगा तो ग्रे कलर आएगा। सही हो गया। तो जो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं लगी हुई वो भी आपको ग्रे नज़र आएंगे, ठीक। और आपको क्या ग्रे नज़र आएगा, ये आपको सारे डेंड्राइट्स मैंने आपको बताया ये भी सारे ग्रे नज़र आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी माइलिन शीथ नहीं आती और सेल बॉडी के ऊपर भी माइलिन शीथ नहीं आती, तो वो भी ग्रे नज़र आएगी। तो वही वो कह रहा है कि आपको नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, आपको आपके डेंड्राइट्स और आपको आपकी सेल बॉडीज़ ये सारी आपको ग्रे नज़र आएंगी, इसलिए इनको ग्रे मैटर कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जब भी मैं आपको बात करूँ वाइट मैटर तो आपने समझ लेना है, वाइट मैटर से मुराद है कि मैम बता रही हैं वाइट मैटर है, इसका मतलब है सारे वो माइलिनेटेड एक्सोन्स पड़े हुए हैं इकट्ठे, जिसकी वजह से वो सारे वाइट नज़र आ रहे हैं, वाइट मैटर। अगर ग्रे मैटर कह रही है मैम, इसका मतलब है ग्रे है तो वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, क्योंकि जब माइलिन शीथ होती है तो याद रखना है आपने, माइलिन शीथ हमेशा, मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, वाइट कलर की होती है, माइलिन शीथ की वजह से वाइट कलर आता है। अगर माइलिन शीथ नहीं है तो वाइट कलर नहीं होगा, क्या होगा, फिर ग्रे कलर होगा, ठीक है। तो ग्रे मैटर में क्या होगा, माइलिन शीथ नहीं होगी, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होंगे, ठीक, और डेंड्राइट्स होंगे और ये सेल बॉडीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें ग्रे मैटर बना रही हैं। तो ये अच्छे से आपने याद करना है। अब यही चीज़ मैं आपको एक जगह रिलेट करके पढ़ा दूँ। ये देखें, उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ब्रेन में क्या होता है, ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है। देखें, ब्रेन में ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, ठीक। ग्रे मैटर में उसने वही बात की है, ग्रे मैटर में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ग्रे है। ग्रे क्यों है, क्योंकि उसके पास माइलिन शीथ नहीं है, ठीक है। और आपको पता है आपकी सेल बॉडीज़ ग्रे मैटर में आती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स ग्रे मैटर में आते हैं, ठीक। इसी तरीके से वाइट मैटर है, तो वाइट मैटर में क्या होते हैं, वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि माइलिन शीथ सारी वाइट है। वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, ठीक है। ऐसे एक्सोन्स हैं, ये एक्सोन है ना, और इन एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है और माइलिन शीथ सारी सफ़ेद सफ़ेद होती है, तो ये सारा एरिया आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा, ठीक है। सारा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मायोनीज़ नहीं होती खाने में, अगर आपको मायोनीज़ पसंद हो, ठीक है, तो वो मायोनीज़ की तरह वाइट वाइट होगा, वो एरिया उस तरह नज़र आएगा वाइट वाइट, ठीक है। तो वाइट मैटर में सारे माइलिनेटेड एक्सोन्स आ जाएंगे। तो ये बात उसने आगे भी करनी है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जब मैं आगे बात करूँगी, मैं ग्रे मैटर वाइट मैटर कहूँगी तो आपने खुद ही समझ जाना है। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में भी उसने बात की हुई है वाइट मैटर की और ग्रे मैटर की, ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमने बात की है, मतलब ब्रेन में इस तरह करके और स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह करके ना ये सारे न्यूरॉन्स पड़े होंगे, ठीक, और ग्रे मैटर वाइट मैटर बना रहे होंगे। लेकिन अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो बाकी सारा नर्वस सिस्टम होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। क्या कहते हैं, पेरिफेरल, ये आपका आगे लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी कहते हैं ना साइडों को, साइड्स को कहते हैं पेरिफेरी। तो ये सारा ये वाला जो सारा नर्वस सिस्टम है जो मैं बना रही हूँ ग्रीन से, ये वाला सारा, ये वाला सारा, चूँकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है और बॉडी के साइड साइड पे मौजूद है, ठीक हो गया। ये देखें सारा बॉडी के साइड साइड पे मौजूद है, पेरिफेरी पे मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखें, ये आपकी बुक में उन्होंने दिखाया हुआ है, येलो वाला, ये ब्राउन वाला या ऑरेंज वाला, जो भी कलर आप समझ लें, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये जो ऑरेंज कलर है, ये देखें, और ये सारा बॉडी की पेरिफेरी में फैला हुआ है ना, ये वाला सारा, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम भी सारे न्यूरॉन्स ही बना रहे हैं, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी सारे न्यूरॉन्स ही बना रहे हैं, इसको भी सारे न्यूरॉन्स ही बना रहे हैं, ठीक है। वो एक ये वाले न्यूरॉन, अगर वो एक न्यूरॉन आपको बना के दिखाएं तो वो कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स तो मौजूद है, इसलिए उन्होंने इस तरह करके दिखा दिया है। ये देखें, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सही हो गया, जो पेरिफेरी पे मौजूद है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जी स्टूडेंट्स, अभी एक पर्सन है, उसके हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो हमने बात कर ली, जो कि सेंटर में था, जिसमें आपका ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया ये वाला है, जो सारा ऑरेंज वाला है, ठीक है। ये भी सारा न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है, सारे न्यूरॉन ही है जो सारे बंडल की सूरत में पड़े हुए हैं, हज़ारों न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे पड़े होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स तो हैं आपकी बॉडी के अंदर। मैंने आपको बताया बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस, ठीक हो गया। तो ये न्यूरॉन कैसे पड़े होंगे, मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको ना एक और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये सब कुछ आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बना रही, ठीक है।
ये देखें, ये ऐसे करके एक न्यूरॉन है, मान लो ये इस न्यूरॉन की सेल बॉडी है और ये इसका एक्सोन निकल रहा है। इसी तरीके से मान लो दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी है और ये इसका एक्सोन है। इसी तरीके से मान लो तीसरा न्यूरॉन है। मतलब मैं तो 1 2 3 बना रही हूँ ना, ये हज़ारों हज़ारों न्यूरॉन्स इकट्ठे पड़े होंगे, इतने न्यूरॉन्स हैं। मतलब मैं अब हज़ारों तो नहीं बना सकती ना मैं 100 बना सकती हूँ, तो ये ऐसे करके होंगे। तो ये सपोज कर लो 3 ही न्यूरॉन्स मैंने बनाए, लेकिन मान लो ये हज़ारों न्यूरॉन्स हैं, हज़ारों न्यूरॉन्स अब ऐसे पड़े होंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये इनकी सारी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं इकट्ठी, और इनके जो एक्सोन्स हैं, लंबे लंबे वाले एक्सोन ही होते हैं ना, यही वाला तो न्यूरॉन मैंने आपको बना के दिखाया है, कोई कुछ और चीज़ तो नहीं मैं बना रही। ये देखें, ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सोन है, तो वही वाला मैंने न्यूरॉन यहाँ पे बनाया है। ये सारी इसकी डेंड्राइट्स मैंने बना दी हैं, ये सेल बॉडी बना दी है और ये सारा एक्सोन है, ठीक। अब क्या होता है, ये न्यूरॉन्स कि ये जो सारी सेल बॉडीज़ होती हैं ना, ये सारी इस तरह करके बंडल की सूरत में पड़ी होती हैं, ग्रुप बना के बैठी होती हैं सारी सेल बॉडीज़। मतलब हज़ारों समझ लें न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ यहाँ पे ग्रुप की सूरत में मौजूद हैं। यहाँ पे सारी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और इसी तरीके से यहाँ पे सारे एक्सोन ही पड़े हुए हैं, सारे एक्सोन, ठीक। अब क्या होता है, इनको भी बाहर से कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है, इनको भी बाहर से कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है। मतलब कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सपोज कर लें इस तरह करके, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक। ये सपोज कर लें इस तरह करके एक्सोन्स पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक। ये ऐसे करके न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स की मान लो अब सेल बॉडीज़ हैं सारी ये वाली, और ये जो लंबे लंबे हैं ना ये वाले, ये सारे एक्सोन्स हैं, ठीक। तो ये सारे एक्सोन्स ऐसे करके इकट्ठे पड़े होते हैं, इकट्ठे। इनको सपोज कर लो, इनके ऊपर आप ना एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग कर दो, मान लो एक टेप लगा दो आप या ग्लू लगा दो ऐसे करके, ताकि आपस में जुड़ जाए ऐसे करके। तो ये जो बंडल बन गया ना एक्सोन्स का, ये मैंने आपको बताया, आप इसको एक्सोन समझ लें। ये एक्सोन है, दूसरा एक्सोन है, तीसरा, चौथा, ये एक्सोन समझ लें, और ये वाली आप सेल बॉडी समझ लें, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स के एक्सोन्स का जो बंडल है, इसको हम कहते हैं नर्व, ठीक है। एक न्यूरॉन को हम नर्व सेल कहते थे, ठीक है। ये जो एक था ना, ये एक नर्व सेल था या ये न्यूरॉन था, ठीक हो गया। नर्व सेल या न्यूरॉन, ये देखिए हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स एक ही बात है। लेकिन अब मैं नर्व कह रही हूँ, खाली नर्व कह रही हूँ, तो आपने नर्व और नर्व सेल में फ़र्क याद रखना है। नर्व और चीज़ है, नर्व सेल और चीज़ है। नर्व सेल क्या है, ये वाला पूरा सेल, ये पूरा सेल नर्व सेल है। लेकिन नर्व क्या है, बंडल ऑफ एक्सोन्स का बंडल, ये जो मैंने सारे एक्सोन्स इकट्ठे किए थे, ठीक है। तो ये वाला जो आपको बंडल नज़र आ रहा है, ये वाला बंडल, इस बंडल को आप नर्व कहते हैं, नर्व। तो नर्व क्या है, बंडल ऑफ एक्सोन्स है, कुछ मुश्किल नहीं है जी स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया ये जो एक्सोन्स हैं ना, सारे लंबे लंबे एक्सोन्स, ये सारे बंडल की सूरत में मौजूद हैं। तो ये जो बंडल ऑफ एक्सोन्स है और उसके इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है ताकि आपस में जुड़े रहें, ठीक है। तो इसको हम नर्व कहते हैं, ये नर्व है, ठीक। लेकिन ये जो सारी सेल बॉडीज़ आपस में इकट्ठी पड़ी हुई है ना, इनको भी आपस में जोड़ के रखा होता है किसने, कनेक्टिव टिश्यू ने। तो ये जो सेल बॉडीज़ का कलेक्शन है, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी बुक में लिखी हुई है। गैंग्लियन क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। ये सेल बॉडीज़ जो सारी आपस में इकट्ठी पड़ी हुई हैं, ये वाली, ये जो मैंने भी आपको इस तरह बना के दिखाया था, ये तो मैं कुछ ये जो सेल बॉडी सारी इकट्ठी पड़ी होंगी ना, इनको भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग ने सराउंड किया होता है, इसको हम कहेंगे गैंग्लियन। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात नहीं कर रहे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ग्रे मैटर वाइट मैटर ही कहते हैं। याद है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चीज़ यही थी, लेकिन मैंने उसको कहा था वाइट मैटर है ये वाला सारा, और ये वाला सारा ग्रे मैटर है। याद है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमने ये बात की थी, ठीक है। लेकिन बाकी सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, बस यही सेंट्रल है, बाकी सारा पेरिफेरल है। ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन्स का जो बंडल होता है उसको नर्व कहते हैं। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ये देखें, वो कहते हैं नर्व क्या है, नर्व क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सोन का बंडल है, कलेक्शन है, सारे एक्सोन आपस में बंडल की सूरत में पड़े हुए हैं और फिर उनको इन्वेलप कर दिया एक कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ने। कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक्सोन्स का बंडल है, रेड वाले सारे लंबे लंबे एक्सोन्स है, बंडल की सूरत में पड़े हुए हैं। इसी तरीके से दूसरा बंडल एक्सोन्स का पड़ा हुआ है। इसी तरीके से देखिए सारे एक्सोन्स बंडल की सूरत में पड़े हुए हैं और उनके इर्द गिर्द मजीद कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसको हम नर्व कहते हैं, ठीक हो गया। नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना है, नर्व्स की बात आपने सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करनी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने नर्व्स की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स की बात करनी है। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये वाला सारा, ये देखें, ये सारा ब्राउन वाला,
या ऑरेंज वाला जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ये सारा नर्व्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स ही पड़ी होती हैं, ठीक हो गया। नर्व्स क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जो लंबे लंबे एक्सोन्स के बंडल हैं, सारे एक्सोन्स के जो बंडल है ना, और उनके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है ताकि उनको इकट्ठा आपस में जोड़ के रखा जाए, ये नर्व्स हैं, ठीक है। हाँ, उनकी सेल बॉडीज़ भी ऐसे करके पड़ी हुई हैं, ठीक है, इकट्ठी करके। उनकी जो सेल बॉडीज़ इकट्ठी करके पड़ी हुई है ना, तो उन्हीं को हम गैंग्लियन कहते हैं। वही बात उसने लिखी हुई है, सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी में और ख़ासतौर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही सेल बॉडीज़ जो होती हैं न्यूरॉन्स की, वो भी ग्रुप बना के बैठी होती हैं। ये देखें, वही न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो भी ग्रुप बना के बैठी हुई हैं और इन्वेलप्ड बाय मेम्ब्रेन, और उनको भी मेम्ब्रेन ने इन्वेलप किया हुआ है। उसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन, कोई कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है ताकि वो इकट्ठी यहाँ पे पड़ी रहें, सही हो गया। और ये जो सेल बॉडीज़ के ग्रुप हैं, इनको हम गैंग्लिया कहते हैं या गैंग्लियन कहते हैं। मतलब ये एक ग्रुप पड़ा हुआ है तो एक गैंग्लियन है, दूसरा ग्रुप पड़ा हुआ है तो उसको एक गैंग्लियन कह देंगे। तो काफ़ी गैंग्लियन होंगे तो उसको कह देंगे गैंग्लिया हैं। जिस तरह ये गैंग्लियन अगर पड़ा हुआ है, एक गैंग्लियन इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, तो इसको मैं कहूँगी गैंग्लिया, ये सारे गैंग्लिया, ठीक। तो गैंग्लिया या गैंग्लियन कुछ भी कह दो आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है, मैंने आपको बताया कि वही न्यूरॉन्स जो हैं उनकी सेल बॉडीज़ जो होती हैं, उनके जो ग्रुप है ना, वो जो इकट्ठी पड़ी हुई हैं और उनको मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। जिस तरह इनको मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है ताकि इकट्ठी पड़ी रहें, ठीक है, तो उसको हम गैंग्लियन कह देते हैं। कुछ मुश्किल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, सही हो गया। अच्छा, फिर मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बच्चे कहते हैं बहुत रिपीट करती हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए अब मैं मज़ीद इसको रिपीट नहीं करने वाली। अच्छा, नर्व, वही बात उसने लिखी हुई है। नर्व क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका याद रखना है, नर्व से मिलके बना होता है, ठीक है। ये सारा आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सारा कंपोज्ड ऑफ नर्व्स पे मुश्तमिल होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नर्व्स मतलब यही बंडल ऑफ एक्सोन, ये सारे बंडल ऑफ एक्सोन इस तरह करके जा रहे हैं, सारे बंडल ऑफ एक्सोन हैं, बंडल ऑफ एक्सोन, सारे बंडल ऑफ एक्सोन ऐसे करके जा रहे हैं। और एक्सोन्स के बंडल को क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो वही बात है कि जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सारा आपका नर्व्स पे मुश्तमिल है। ये तो सारी नर्व्स ही जा रही हैं, ठीक है। नर्व्स कुछ भी नहीं है, बस ये जो एक्सोन्स हैं लंबे लंबे, इन एक्सोन्स के बंडल को हम नर्व कह रहे हैं। बस ये मैंने आप काफ़ी बार समझा दिया, नहीं समझा रहे दोबारा एक बार लेक्चर देख लें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे भी उसने 52 नर्व्स की बात की हुई है, तो इसलिए अब नर्व वाला टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो कहता है आपका पूरा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो बना ही नर्व से हुआ है, नर्व से बना हुआ है, ठीक है। और नर्व्स कहाँ से अराइज़ हो रही हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज़ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये देखें, ये नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं, आपके ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से, तो सारी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक हो गया, सही हो गया। अब क्या होता है, वो कहता है 3 तरह की नर्व्स होती हैं। नर्व्स की 3 टाइप्स होती हैं। किस बुनियाद पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर एक्सोन्स कौन से हैं, खुद ही मुझे बताएं, ठीक है। सेंसिटिव नर्व होंगी, सेंसिटिव नर्व कब तब कहेंगे जब उन नर्व के अंदर सेंसिटिव न्यूरॉन वाले एक्सोन होंगे, ठीक है। मोटर नर्व तब कहेंगे जब उन नर्व के अंदर जो एक्सोन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन वाले एक्सोन्स हैं, सही हो गया। तो सपोज कर लो जी स्टूडेंट, उसने कहा 3 तरह की नर्व्स है, सेंसिटिव नर्व है, मोटर नर्व है, मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। सेंसिटिव नर्व वो नर्व होती हैं जिसमें नर्व हैं क्या, बंडल ऑफ एक्सोन, ये सारे एक्सोन्स के बंडल हैं, ये भी एक्सोन्स के बंडल हैं, ये भी एक्सोन्स के बंडल हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये उन न्यूरॉन्स के एक्सोन्स हैं जो सेंसिटिव न्यूरॉन थे, ठीक है। ये देखें, ये सेंसिटिव न्यूरॉन था ना, तो वो जो सेंसिटिव न्यूरॉन, अगर सेंसिटिव न्यूरॉन के जो एक्सोन है, ये एक्सोन है ना सारा, ये वाले सारे एक्सोन अगर आपस में मिल जाते हैं ना, बंडल बना लेते हैं, तो इसका कहेंगे ये सेंसिटिव नर्व है, ठीक है। इसी तरीके से मोटर नर्व क्या होती है, मोटर नर्व में हैं सारे एक्सोन ही, बंडल ऑफ एक्सोन है, सारे एक्सोन्स हैं, लेकिन ये एक्सोन्स उन न्यूरॉन के हैं जो मोटर न्यूरॉन थे, क्योंकि एक्सोन होता तो न्यूरॉन का ही है ना ये एक्सोन। लेकिन ये जो सारे एक्सोन्स पड़े हुए हैं, ये कौन से न्यूरॉन के एक्सोन हैं, मोटर न्यूरॉन के, ये वाले, ये जो मोटर न्यूरॉन थे ना, इनके सारे एक्सोन आपस में ऐसे करके इकट्ठे कर लो, तो ये जो नर्व बनेगी इसको कहेंगे मोटर नर्व, बस बात ख़त्म। और मिक्स्ड नर्व जो होती है, इसमें सेंसिटिव नर्व भी होती है, मोटर भी होती है, दोनों होती हैं। मतलब कुछ सेंसिटिव अंदर, कुछ बंडल सेंसिटिव का होगा, कुछ बंडल मोटर का होगा, कुछ सेंसिटिव का होगा, कुछ बंडल का होगा, तो इस तरह ये मिक्स्ड नर्व होंगी, ठीक हो गया। तो नर्व कुछ भी नहीं है, बंडल ऑफ एक्सोन है, बस बात खत्म। वही वो बात कह रहा है कि सेंसिटिव नर्व वो नर्व होंगी जिनके अंदर एक्सोन्स, कौन से एक्सोन्स हैं, होंगे तो एक्सोन्स ही, क्योंकि नर्व्स हैं तो बंडल ऑफ एक्सोन, कौन से, सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सोन्स हैं, ठीक हो गया। और मोटर नर्व वो नर्व हैं जिनके अंदर एक्सोन्स, किनके एक्सोन्स हैं,
ये वाले मोटर न्यूरॉन, ये जो मोटर न्यूरॉन है ना, यही मोटर न्यूरॉन हज़ारों आपस में मिला लो इसी तरीके से, हज़ारों आपस में मिला लिए। अब वो जो उनके न्यूरॉन, ये जो एक्सोन्स है ना, उनको जो बंडल बना है ना, उसको हम कहेंगे नर्व। और चूँकि ये मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स का बंडल है तो उसको कह देंगे मोटर नर्व। ठीक है, तो मोटर नर्व क्या होती है, इसके अंदर एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन होते हैं ओनली, सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होंगे, सेंसिटिव वाले नहीं होंगे। मिक्स्ड नर्व अलबत्ता वो होती हैं जिनके अंदर एक्सोन्स हैं दोनों के, सेंसिटिव न्यूरॉन के भी, मोटर न्यूरॉन के भी। ठीक है, मतलब ये जो सेंसिटिव न्यूरॉन थे आपके, उनके भी, और जो मोटर न्यूरॉन थे इनके भी, दोनों के एक्सोन्स का बंडल होगा, दोनों के एक्सोन्स पड़े होंगे, तो उनको कह देंगे कि मिक्स्ड नर्व है। ठीक हो गया। तो आपका सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये आपका नर्व्स पे मुश्तमिल होता है, सारा नर्व्स। और ये नर्व्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ये आपकी सेंसिटिव नर्व हो सकती हैं, या आपकी मोटर नर्व हो सकती हैं, या आपकी मिक्स्ड नर्व हो सकती हैं। ठीक हो गया। अलबत्ता एक बात आपने याद रखनी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड थी ना, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं ना, ये सारी मिक्स्ड नर्व होती हैं। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, ये आपकी बुक की लाइन है। ये देखें, ये उसने ना बस मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं, वरना है यही। ये देखें बात, वो कहता है ऑल स्पाइनल नर्व जो है मिक्स्ड नर्व होती हैं। क्यों उनको मिक्स्ड नर्व कह रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर, उन नर्व्स के अंदर दोनों एक्सोन्स होते हैं, सेंसिटिव न्यूरॉन के भी और मोटर न्यूरॉन के भी एक्सोन होते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद कर लेनी, अभी से अच्छे से याद कर लें क्या, कि जो ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकल रही हैं, क्योंकि नर्व्स ने निकलना तो ब्रेन से है और स्पाइनल कोड से है, तो जो नर्व्स स्पाइनल कोड से निकलती हैं वो मिक्स्ड नर्व होती हैं, लेकिन जो ब्रेन से निकलती हैं ना, वो हमारे पास सेंसिटिव भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं। ठीक है, सेंसिटिव होती हैं या मोटर होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, लेकिन जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं वो मिक्स्ड हैं। बस ये बात, कोई और मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है आगे, नर्वस सिस्टम की डिवीजन पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम ब्रेन पढ़ेंगे, बहुत मज़े का टॉपिक है ब्रेन, स्पाइनल कोड, बस ये 2 चीज़ें हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाना है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।